हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मनीष वेब। आज का टॉपिक आपने दोस्तों देख ही लिया होगा थंबनेल में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ORM, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। दोस्तों ORM या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। ORM होती क्या है, मीन्स ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि आपके बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केट में कैसी है। अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट अच्छी है, यानी आपकी ORM अच्छी है, तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, आपको बहुत जल्दी कन्वर्जन मिल जाती है। यानी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके बिजनेस से फेथ करते हैं, आपकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट अच्छी है तो उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। या आप एक ऐसे लेके देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड अगर कहीं से सामान लेके आता है, जैसे सपोज दैट उसने कोई मार्केट से सामान ख़रीदा और आपसे पूछता है कि भाई कहाँ से ख़रीदा, तो आप उसको रेफ़र करेंगे कि भाई मैंने ये सामान इस शॉप से या इस इंडस्ट्री से लिया है। आप उसको बताएंगे कि भाई काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, उनका अच्छी तरह वो अटेंड करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, अगर कोई उनको दिक्कत आती है उसको रिसोल्व भी करते हैं। यानी टाइम टू टाइम उस चीज़ को वो मैनेज करते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर वो आपके किसी बिजनेस की कोई तारीफ़ करते तो सेकंड पर्सन को अपने आप ये फेथ हो जाता है कि भाई मैं भी उस दुकान से या उसी शॉप से या उस इंडस्ट्री से ही लूँगा जिससे मेरे फ्रेंड ने लिया है। तो ऑटोमेटिक उस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला, उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ी क्योंकि सेकंड पर्सन ने उसको रिकमेंड कर दिया। तो एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए अगर अच्छी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट्स को चेक कर सकते हैं और उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एज ए डिजिटल मार्केटर ऐसे इस फील्ड में कैरियर बना रहे हैं या अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का हो या सर्विस इंडस्ट्री का हो, तो अगर आप अपनी ORM या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों ये चेक करना हो कि हमें ORM किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी वेबसाइट की या किसी ब्लॉग्स की या किसी कंपनी की वो हम कैसे चेक करें। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, हाउ टू चेक एंड इंक्रीज ORM। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है सर्च का। हालांकि लोग रिव्यू रेटिंग को ही प्रेफर करते हैं, बट मैं हर चीज़ देखता हूँ। मैं अगर मान लो कोई सर्विसेज अगर मान लो सपोज दैट अगर लेता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं हर सेक्टर्स को हर पॉइंट्स को वे करता हूँ। तो जो मेरा एक एक्सपीरियंस है एज ए डिजिटल मार्केटर या एज ए कस्टमर या एज ए क्लाइंट, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर किसी भी बिजनेस की अगर हमें ORM चेक करनी हो तो सबसे पहले ना सर्च पे जाओ। गूगल में मान लो आप किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी हो, जैसे आप उससे सप्लीमेंट्स परचेज कर रहे हो या क्लोथ्स परचेज कर रहे हो या घड़ी परचेज कर रहे हो या किसी इंश्योरेंस सेक्टर से इंश्योरेंस ले रहे हो, या मान लो सपोज दैट आप किसी रियल एस्टेट कंपनी से कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसके थ्रू, या आप कोई ट्रैवल कंपनी से आप ट्रैवल पैकेज ले रहे हो, या किसी होटल्स में आप होटल बुक कर रहे हो। ठीक है ना। तो आप सर्च करो। सबसे पहले तो आप अगर नाम से सर्च कर रहे हो तो आप नाम से सर्च कर सकते हो, या जो चीज़ आप ले रहे हो अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो गूगल में सर्च करो। जैसे सपोज दैट मुझे ये सर्च करना है, जैसे सपोज दैट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कि आई वांट टू टेक ए हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माय फैमिली। अगर आप जो इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो फैमिली के लिए, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपके सामने कंपनी आती है, यानी जो रिलेवेंट चीज़ आप सर्च कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपके सामने सर्चिंग में अगर कोई कंपनी आ रही है,
या अगर मान लो सपोज आप ट्रैवल पैकेज ले रहे हो तो ट्रैवल पैकेज से रिलेटेड अगर आपके सामने ट्रैवल्स कंपनी आ रही हैं, या आप अगर मान लो सपोज दैट एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, अपने एजुकेशंस के बारे में कोई सर्च किया है, उस सर्विस से रिलेटेड अगर आपके सामने किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बड़े बिजनेस के लिए कि उसकी ब्रांड उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग गूगल में रैंक कर रही है। यानी इट मीन्स जो सर्चर है जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो ये सोचता है कि भाई ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है या बड़ा बिजनेस है या अच्छी मतलब वो है जो ये सर्च कर रही है। तो सर्चेस के अकॉर्डिंग भी मैं बहुत प्रेफर करता हूँ किसी भी बड़े बिजनेस के लिए। सेकंड दूसरा, आपने पता है कि गूगल्स के अंदर कई कंपनियां गूगल माई बिजनेस के पेज के अंदर अपनी प्रोफाइल बनाती हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज की लिस्टिंग करती हैं, जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रही हैं, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर मान लो आप कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस रन कर रहे हो और आपकी इंडस्ट्री या बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम कोई चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है तो आपको हमेशा अपडेट करनी चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं होती है और सपोज दैट यूज़र आता है और उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो ये भी एक बैड एक्सपीरियंस होता है। तो सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस की डिटेल्स या वेबसाइट की डिटेल्स या ब्लॉग्स की डिटेल्स या हमारा कोई पोर्टल हमारी रिलेवेंट यानी सर्चिंग के अकॉर्डिंग हमारे यूआरएल या हमारे वेबसाइट को गूगल में रैंक करे, और उसको कोडिंग अगर हमारी वेबसाइट पे कोई लैंड करता है तो ये भी एक अच्छा चेकिंग पॉइंट होता है यूज़र को किसी कंपनी की ORM या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जानने के लिए। और अगर ये नहीं है तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हम अपनी सर्चिंग को बेहतर बनाएं, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो इससे भी हमारे बिजनेस की ORM इंक्रीज़ हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया सर्चिंग का पार्ट। सेकंड जो मैं मेजर करता हूँ वो होता है सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों आज की डेट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री हो उसके सोशल्स पेज होते ही हैं, जैसे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो या लिंक्डइन हो। अगर आप किसी बिजनेस की सर्विसेज लेना चाह रहे हो या उसके प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो मोस्टली बार ये भी देखते हैं कि भाई इनके सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं इनके फॉलोवर्स कितने हैं, कितने यूज़र, कितने बायर इनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके फॉलोवर्स या आपके क्या नाम है फॉलो करने वाले अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मोर देन हैं तो इस तरह भी आपकी बिजनेस की ORM की पहचान की जा सकती है। अगर आप अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल्स को अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंक्रीज़ होगी। दोस्तों फॉलोवर्स के साथ एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा, बहुत से यूज़र ये देखते हैं, मैं भी देखता हूं जनरली, आपने सोशल पेज बना रखा है हर सोशल साइट्स पे, पर दोस्तों ये भी देखना है कि आप एक्टिविटी कितने दिन में करते हो। ये तो नहीं है कि आपने फेसबुक का पेज बना रखा है, आपने एक पोस्ट डाली अपने बिजनेस से रिलेटेड 1 महीने में और नेक्स्ट पोस्ट आपकी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ रही है, या यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो डाली आज और उसके बाद 6 महीने बाद वीडियो आ रही है, या ट्विटर पे आपने कोई पोस्ट ट्वीट किया अपने बिजनेस से रिलेटेड, या आपने पिंटरेस्ट पे कोई चीज़ करी पोस्ट, या लिंक्डइन पे करी, या कोई भी दूसरे सोशल नेटवर्क पे करी। तो ऐसे तो नहीं कि आप काफ़ी दिन गायब हो जाते हो। तो सोशल नेटवर्किंग साइटों पे आपके फॉलोवर्स के साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आपकी सोशल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे, मैं डेली बेसिस पे नहीं बट वीकली बेसिस पे या हाफ ईयरली मंथ बेसिस पे या मंथ बेसिस पे तो
होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके पास भी एक अच्छा सिग्नल जाता है कि भैया ये इंडस्ट्री टाइम टू टाइम कोई ना कोई चीज़ लॉन्च करती है या कोई सर्विसेज देती है या हमें कोई चीज़ की इंटीमेशन देती है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन जाता है अपनी ORM को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें एक चेक करनी चाहिए, एक कि कितने फॉलोवर्स उस कंपनी या इंडस्ट्री या बिजनेस के पास हैं, उनकी एक्टिविटी कैसी है अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे। अगर ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं तो इट मीन्स आपकी ORM काफ़ी अच्छी है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है रिव्यू एंड रेटिंग। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोस्टली लोग तो मैं कहता हूँ कि केवल रिव्यू और रेटिंग के बिहाफ पे ही किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री की या कंपनी की ORM डिसाइड करते हैं और जनरली जो काफ़ी फैक्ट भी है। अगर किसी कंपनी के रिव्यू अच्छे हैं, मोस्टली कई बायर तो मैं ये कहूँ प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले या उनको कोई रिकमेंड भी कर दे तो गूगल्स में जाके उस कंपनी के सबसे पहले रिव्यू ही चेक करते हैं, चाहे वो गूगल्स के रिव्यू हों, गूगल लिस्टिंग के रिव्यू हों या किसी साइट्स के रिव्यू हों, उनकी खुद की साइट्स के रिव्यू हों या सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या लिंक्डइन या यूट्यूब के रिव्यू। सबसे पहले रिव्यू ही चेक करते हैं। अगर रिव्यू आपके नेगेटिव हैं तो ये बहुत ही एक डिसएडवांटेज पॉइंट है आपके बिजनेस के लिए। और अगर आपके रिव्यू अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्केट के अंदर इसको एडवांटेज मिल सकता है एक न्यू कस्टमर लेने के लिए या अच्छे बिजनेस को लेने के लिए। तो अगर हम किसी भी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को चेक करें तो हम किसी बिजनेस या इंडस्ट्री या कंपनी की गूगल्स रिव्यू देख सकते हैं या उनकी साइट्स पे उनके जो बायर हैं उनके रिव्यू दे सकते हैं आफ्टर गेटिंग द सर्विसेज या प्रोडक्ट, उनके रिव्यू दे सकते हैं या उनके सोशल नेटवर्किंग चैनल्स हैं जो फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वहाँ उनके रिव्यू दे सकते हैं। अगर अच्छे रिव्यू अगर किसी कंपनी को मिलते हैं तो दूसरे कस्टमर भी उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी रेटिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं। और दोस्तों अगर आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो आप अपने जो बायर जो आपके रिव्यू गुड देते हैं उनको टाइम टू टाइम उनको रिप्लाई करो कि थैंक यू सो मच फॉर हायरिंग सर्विसेज एंड बाइंग द प्रोडक्ट। उनको ग्रीटिंग्स मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो जिससे काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। और दोस्तों अगर कोई आपका नेगेटिव रिव्यू कर दे आपकी कंपनी या इंडस्ट्री के खिलाफ या वेबसाइट के खिलाफ तो पर्सनली उसे कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई करो, उससे पूछो कि भाई क्या दिक्कत है आपकी, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करो। रिसोल्व होने के बाद हो सकता है आप उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया आप नेगेटिव रिव्यू को डिलीट कर दो। और दोस्तों अगर वो डिलीट कर दें या एडिट कर दें तो इससे भी आपकी रेपुटेशन ऑनलाइन ORM काफ़ी इंक्रीज़ होगी। नेगेटिव रिव्यू के साथ हमेशा काम जरूर करना चाहिए, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि गुड रिव्यू तो ऑब्वियसली बात है गुड है, उनके साथ चाहिए आप काम करो ना करो, बट नेगेटिव रिव्यू के साथ आपको ज़रूर काम करने चाहिए, चाहे वो आपके किसी भी फेसबुक साइट से हों, चाहे इंस्टाग्राम से हों, चाहे ट्विटर से हों, चाहे गूगल से। क्योंकि दोस्तों अगर सोचो कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और उसने आपके नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिए और वो वहाँ से एग्ज़िट हो गया तो सोचो आपके लिए कितना बड़ा लॉस है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर रहे हो तो अगर किसी भी बायर ने या किसी पर्सन ने जो आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो उसको पर्सनली मैसेज करो या कमेंट सेक्शन में उसे पूछो कि हम आपकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करेंगे, आप बताइए। पर्सनल उनसे फ़ोन नंबर लो, उनसे मैसेज करो और कोशिश करो कि उनकी प्रॉब्लम का रिसोल्व करो और देखो वो इन फ्यूचर आपका दोबारा से अच्छा कस्टमर बन जाए और वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि भाई ये दिक्कत आई थी, इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को रिसोल्व किया। और वो कोई फिर सेकंड नेगेटिविटी बात भी नहीं करेगा, अपनी
कंपनी को, आपकी कंपनी को लेके। तो रिव्यू रेटिंग टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए। गुड रिव्यू का आप ग्रीटिंग्स, थैंक यू में उनका रिप्लाई कीजिए जितने भी आपके कस्टमर, क्लाइंट्स या बायर हैं। और नेगेटिव रिव्यू का आप उनकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करो, तो इससे भी आपकी ORM इंक्रीज़ होगी। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं किसी भी बिजनेस की या इंडस्ट्री की या वेबसाइट्स की, जो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ई-कॉमर्स फील्ड में हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, किसी फील्ड में हो। सर्चिंग उसकी देखना, उसको इंक्रीज़ करना हर पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल नेटवर्क्स उसके देखना, उनको इंक्रीज़ करना फॉलोवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड रिव्यू में चाहे वो गुड रिव्यू हो और चाहे वो बैड रिव्यू हो, उनको टाइम टू टाइम उनको आंसर देना, उनकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करना। अगर ये 3 पॉइंट हैं तो इन तीनों पॉइंटों से आप किसी भी बिजनेस की ORM जान सकते हो और उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है तो उसके बेनिफिट्स भी आपके बिजनेस को मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों? अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है मार्केट के अंदर, तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि पीपल आपकी वेबसाइट या सर्विस या कंपनी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं अगर आपकी मार्केट में अच्छी ORM है। सेकंड थिंग्स, अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में तो आप गेट मोर प्रॉफिट, बहुत जल्दी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नंबर थर्ड, अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है तो आपके रिस्क की संभावना बहुत कम हो जाती है मार्केट में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रेपुटेशन है आपकी, तो रिस्क तो मेरे ख्याल से मुश्किल चांसेस हो जाते हैं। नंबर फोर्थ, अगर अच्छी ORM है तो कस्टमर या क्लाइंट आप पे जल्दी और बहुत फास्ट रिजल्ट लेता है और आप पे बहुत जल्दी संतुष्ट होता है। आपकी सर्विस इंडस्ट्री बहुत जल्दी आप पे सेटिस्फेक्शन कर लेता है वो, तो ये भी एक फोर्थ पॉइंट है। और नंबर फिफ्थ, अगर आपकी ORM अच्छी है दोस्तों, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, तो अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है या मीडियम स्केल पे है तो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको एक बड़ी ब्रांड बनाने के लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये कुछ पार्ट थे, बेनिफिट्स हैं अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। एज ए डिजिटल मार्केटर मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहो, मैं रेगुलर बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं फ्यूचर में जुड़ने जाऊँगा। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।